ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रधाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा सप्तम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें बता रहे हैं कि भाई जो ज्ञानी के व्यवहार में कोई नियम नहीं। तो यहाँ पर भगवान जी ने गीता में तीसरे अध्याय के 33वें मंत्र में कहा है कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानः अवाप्नपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पूर्वकृत पुण्य पाप आदि के संस्कार जो वर्तमान जन्मादि में प्रकट होते हैं, उनके अनुसार सभी प्राणी परवश होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानी का व्यवहार अपनी प्रकृति के अनुसार होने के कारण उसमें कोई नियम नहीं है। अतएव तत्वदृष्टि जिसे ज्ञान हो चुका था वह भी अपने प्रारब्ध अनुसार व्यवहार करता हुआ भ्रमण करने लगा और प्रारब्ध समाप्त होने पर उसके प्राण यहीं लीन हो गए, अर्थात वह विद्या मुक्त हो गया। क्योंकि प्रारब्ध भोग के बाद ज्ञानी के प्राण कहीं और जगह गमन नहीं करते, किंतु जैसे जगने पर सपना साक्षी में ही लीन हो जाता है, उसी प्रकार यही स्वस्वरूप ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। तथा ज्ञानी के शरीर त्याग में काल विशेष, देश विशेष, आसन विशेष अथवा किसी अवस्था विशेष की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ज्ञानी सर्वथा मुक्त ही है। क्योंकि जब ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, उसी समय से ज्ञानी मुक्त है। इस पर एक सांप्रदायिक श्लोक भी आता है कि देहापततु वा काश्याम स्वपचस्य गृह अथवा ज्ञान संप्राप्ति समय सर्वथा मुक्त एव सः। अर्थात ज्ञानी का शरीर चाहे काशी में छूटे अथवा चंडाल के घर में छूटे, किंतु ज्ञान प्राप्ति के समय में बंधन भ्रांति इनकी भ्रांति रूप संसार की निवृत्ति हो जाने से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त ही है। जैसे ज्ञानी को शरीर छोड़ने में किसी विशेष देश काल आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान के लिए वेदांत श्रवण में भी किसी विशेष देश काल आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती, किंतु उपासक को इन देश काल आदिकों की आवश्यकता रहती है। यद्यपि भीष्म आदि ज्ञानी थे और भीष्म ने उत्तरायण बिना शरीर का त्याग नहीं किया, तथापि भीष्म आदि अधिकारी पुरुष माने जाते हैं। अतः उपासकों को उपदेश के लिए उन्होंने काल विशेष की प्रतीक्षा की थी और वशिष्ठ भीष्म आदि अधिकारी होने के कारण उनके अनेक जन्म माने जाते हैं, क्योंकि अधिकारी पुरुषों का एक कल्प तक प्रारब्ध होता है। बिना कल्प की समाप्ति के उनका विदेह मोक्ष नहीं होता और कल्प के बीच में उनके इच्छा अनुसार शरीर होते रहते हैं, तो भी आत्म स्वरूप में उनको जन्म मरण की भ्रांति नहीं होती, इसलिए वे जीवन मुक्त कहलाते हैं। उन अधिकारी पुरुषों का व्यवहार दूसरों के उपदेश निमित्त ही होता है। उन अधिकारी पुरुषों का व्यवहार
दूसरों के उपदेश निमित्त ही होता है, किंतु उन अधिकारी पुरुषों से अन्य ज्ञानियों के व्यवहार में कोई नियम नहीं है। इसी अभिप्राय से तत्वदृष्टि के शरीर छूटने के भी कोई विशेष देश काल आदि नहीं बताए। अब दूसरा है भगवान अदृष्टि। तो नामक शिष्य जिन्होंने जो है वो निर्गुण ब्रह्म ओंकार की अहम ग्रह उपासना का उपदेश मिला था, वह गंगा के किनारे किसी पवित्र व एकांत स्थान में बैठकर निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने लगा। क्योंकि ध्यान उपासना में उत्तम देश, निरंतर काल व सिद्ध आदि आसनों की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार वह अदृष्टि ओंकार का ध्यान करता हुआ प्रारब्ध समाप्त होने पर शास्त्र रीति अनुसार, क्योंकि उपासकों को शरीर छोड़ते समय उत्तम देश व उत्तम उत्तरायण काल आदिकों की आवश्यकता रहती है, शरीर छूटने पर ब्रह्मलोक को जाकर वहाँ के संकल्प सिद्ध दिव्य पदार्थों को भोग कर प्रलय काल में आत्मज्ञान होने के बाद विधेय मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब तीसरा जो तर्क दृष्टि नामक शिष्य जिन्होंने गुरु से उपदेश सुनकर जो है उस सुने हुए अर्थ में दूसरे शास्त्रों का विरोध दूर करने के लिए सभी शास्त्रों का अभिप्राय विचार कर निश्चय किया कि नंबर 1 निश्चय किया कि सभी शास्त्रों का परम प्रयोजन जो है वो मोक्ष है। नंबर 2 मोक्ष का साधन ज्ञान है। नंबर 3 वह ज्ञान अद्वैत निश्चय रूप है। नंबर 4 है भेद निश्चय यथार्थ ज्ञानी है। नंबर 5 सभी शास्त्र साक्षात अथवा परंपरा से ब्रह्म ज्ञान के ही हेतु हैं। तो अब बता रहे हैं कि संस्कृत विद्या के अष्टादश मतलब 18 प्रस्थान इनके अंग हैं। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेद के अंग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, ये हो गए 18। नंबर 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 उपवेद हैं आयुर्वेद, जिसमें जो है शरीर की चिकित्सा आदि इलाज संबंधी वर्णन है। दूसरा है धनुर्वेद, जिसमें युद्ध संबंधी शास्त्र आदिकों का वर्णन है। तीसरा है गंधर्व वेद, जिसमें स्वर, ताल, मूर्छा सहित संगीत, नृत्य और वाद्य आदि का निरूपण है। और नंबर 4 है अथर्ववेद, जिसमें जो है नीति शास्त्र, अश्वशास्त्र, शिल्प शास्त्र, सूपकार शास्त्र आदि धन प्राप्ति के उपाय बताने वाले शास्त्रों को अथर्ववेद कहा जाता है। ये हो गए 4 वेद और 4 उपवेद। अब हमारे आए 6 वेद के अंग। तो 6 वेद के अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और पिंगल। तो शिक्षा में बता रहे हैं कि यह पाणिनि जी का बनाया हुआ है और इसमें वेद के शब्दों के, अक्षरों के, स्थानों का तथा उदात्त, अनुदात्त व स्वरित स्वर इत्यादि का वर्णन है। नंबर 2 है कल्प। वेद के बताए हुए कर्मों के अनुष्ठान की रीति कल्प सूत्रों में बताई गई है। इनके कर्ता कात्यायन, अश्वलायन आदि मुनि हुए हैं। नंबर 3 व्याकरण। इससे लौकिक व वेद के शब्दों की शुद्धता का ज्ञान होता है। यह अष्टाध्यायी नामक सूत्र रूप व्याकरण पाणिनि मुनि ने बनाया है। नंबर 4 है निरुक्त। निरुक्त मतलब ज्ञासक नामक मुनि ने त्रयोदश इनकी 13 अध्याय रूप निरुक्त बनाया है। इसमें वेद के मंत्रों में जो अप्रसिद्ध पद हैं उनके अर्थ को समझाने के लिए उनके पर्यायवाची नामों का निरूपण आया है। निघंटु व अमरकोश आदि जो हैं संज्ञाबोधक कोश भी इसी के अंतर्गत माने जाते हैं, निरुक्त के अंतर्गत। तो अब हमारा ज्योतिष में बता रहे हैं, ये हैं हमारे वेद के अंग, 6 वेद के अंग। तो 5वां जो है ज्योतिष, इसके कर्ता आदित्य व गर्गादिक ऋषि हुए हैं। इसमें वैदिक कर्मों के उपयोगी कालादिकों का वर्णन है। अब नंबर 6 आया हमारा वेद के अंगों में पिंगल। पिंगल नामक मुनि ने सूत्रों में की 8 अध्यायों से छंदों का निरूपण किया है, जिससे वेद के गायत्री और छंद आदियों का ज्ञान होता है। तो अब जो हमारे ये
चार आगे के हैं, ये पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र। इनकी भगवान अब हम विस्तृत व्याख्या जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।